आज पूरे दिन में ये सारा काम हो जाना चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये हरिया सच में बहुत मेहनती है। हमसे कम जमीन होने के बावजूद इतनी अच्छी खेती कर लेता है। आपको पता ही है, इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। मेरी सारी फसल बिना पानी के कारण बर्बाद हो गई है। अगर थोड़ा सा कर्ज मिल जाता तो बहुत कृपा होती। देख भाई हरिया, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। 4 महीने का काम 2 महीनों में ही कर दिया। अब एक काम करता हूँ, इसको काम से निकाल देता हूँ, मेरे 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। हरिया आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। रात भर उसे नींद नहीं आई। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। घर में खाने को एक अनाज भी नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? जमींदार ने भी काम से निकाल दिया है। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जमींदार के पास वापस जाता हूँ और उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा कि मुझे काम पर रख लीजिए। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो उसने हरिया को अपने घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, क्यों आया है? हरिया जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा मालिक दया कीजिए। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। चल हट, आया बड़ा, जब काम ही नहीं तो कैसे रख लूं? पैसे ऐसे ही पड़े क्या मेरे पास? बात करता है। हरिया उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब रोज से यही क्रम चलने लगा। हरिया रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर यह हरिया यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो हरिया को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। चलो उस हरिया से पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर हरिया ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों से पूछा, तो पता चला कि हरिया घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी हरिया आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुस गए, लेकिन वे हरिया की नजर में आ गए। हरिया अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हाथापाई हुई, जिसके कारण हरिया घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी।
कि उसने हरिया के साथ बहुत बुरा किया। उस बेचारे हरिया के साथ मैंने कितना गलत किया और उसने मेरे घर चोरी होने से रोक ली। वह पछताने लगा। उसने हरिया के घर जाने का फैसला किया। वह हरिया के घर पहुंचा तो देखा कि हरिया बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बूढ़े माँ बाप भूख से बिलख रहे थे। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने हरिया से अपने किए की माफी मांगी। मुझे माफ कर देना हरिया भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने हरिया का इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।